अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जहां पे मार्केट न्यूट्रल हो जाता है। इससे पहले दो मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जो न्यूट्रल है उसका मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है जो कि न्यूट्रल होता है, वहां पे या तो वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा या तो वो रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, या तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाएगा क्योंकि वो मार्केट को कंटिन्यू रखता है। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि या तो मार्केट में कोई वो ऐसा पैटर्न बनाएगा जहां से मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। वहां पे दो सिनेरियोज होते हैं, जिस तरफ भी क्लोजिंग होती है, जिस तरफ भी गिरावट होती है या चढ़ावट होती है, मार्केट उस तरफ यहाँ पे कंटिन्यू रहता है या रिवर्स हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। यानी मॉड्यूल 34 है, इसमें हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले, क्योंकि इन पैटर्न्स को लेके मैं ट्रेड नहीं करता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चले, या आपको एक मतलब थोड़ा सा क्लियर होगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है अगर ये वाला सिनेरियो बनता है। मुझे नहीं लगता कि आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के अंदर ट्रेड लेनी चाहिए। एक पैटर्न है जो कि हमारा फर्स्ट पैटर्न है, अगर आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी भी पैटर्न के अंदर जो न्यूट्रल पैटर्न से उसमें ट्रेड लेनी चाहिए। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, तो या मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं नहीं लेता, इसका मतलब ये कि मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको जो बोल रहा हूँ मैं नहीं लेता, इसका डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली मतलब यही बनता है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ताकि ऐसा पैटर्न बनता है अगर वो फेल होता है। कुछ पैटर्न ऐसे जहाँ पे फेल होते हैं तो वो मतलब जैसे सेंडिंग ट्रायंगल है, इस तरीके से पैटर्न अगर फेल होता है तो हमें क्लियर हो जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो आपको एक क्लियरिफिकेशन हो कि यार यहाँ पे ये सिनेरियो भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हार्मफुल रहता है। स्पॉट पे आप ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग इसको लेके करना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, 5-6 पार्ट्स हैं, सबको हम एक ही वीडियो में कवर अप करें ताकि हमारा टाइम बचे और हम बहुत कम टाइम में बाकी चीज़ों को भी कवर अप करें। सबसे पहला हमारा जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जैसे हमने कंटिन्यूएशन में पेनेंट के बारे में पढ़ा था, सेम तरीके से शक्ल यहाँ पे होती है, जहाँ पे पहले एक्सपैंड होता है मार्केट किसी भी लेवल से, नीचे से हो या ऊपर की तरफ से, और मार्केट यहाँ पे लेवल के अंदर यहाँ पे आके मतलब आप समझ लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर आता है और जुड़ जाता है। वहां पे आप समझ लें कि एक ट्रायंगल के अंदर मार्केट फंस जाता है और यहाँ पे इसी तरीके से मार्केट बनता है, जहाँ पे मार्केट इस तरीके से बड़ी विक्स बनती है। एक्सपैंड होने के बाद यहाँ पे मार्केट कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर आता है और यहाँ पे एक सिमेट्रिक मतलब ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे फंस जाता है, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एंड जैसे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है तो ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे की तरफ देता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये हमने तब ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये रिवर्सल भी हो सकता है, अगर ट्रेंड नीचे आ रहा है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसमें ये सिनेरियो भी बनता है, अगर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसको हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ किस तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपैंड होने के बाद यहाँ पे मार्केट में इस तरीके से ये फॉर्म होता है, नीचे से भी इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं लाइक दिस। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि मार्केट किस तरफ से है, मार्केट ऊपर से आ रहा हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो या ऊपर से नीचे की तरफ हो, इट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि यार मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में आता है और इसी ही ट्रायंगल के अंदर मार्केट इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहता है। इसी को ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टिंग में आने के बाद इसी लेवल के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है ना, वो इसका कहाँ पे क्लोजिंग होती है वो मैटर करता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे तो ये अगर डाउन ट्रेंड मतलब चल रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये इसके ज़्यादा चांसेस नीचे के हैं। लेकिन फिर भी अगर ये जो क्लोजिंग है अगर ये ऊपर की तरफ दे देता है, क्लोजिंग का कैसे पता चलता है, ये जो मतलब हमारा ट्रेंड है, जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जो कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज देती है, कैंडल क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, अगर हम यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग की बात करें तो उसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हमारा ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से लाइक दिस। तो हम कब समझेंगे कि
मार्केट कैसे ऊपर गई है या मतलब उसको ब्रेकआउट कैसे दिया या ऊपर क्लोजिंग कैसी हुई है, जब ये वाली जो कैंडल है इस ट्रेंड के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है, अगर ये इसके नीचे क्लोज हो रही है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब ये इस पैटर्न के अंदर है। जब तक ये इस कैंडल को क्लोज करके ऊपर जाके कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, उसके बाद दूसरी कैंडल उसके ऊपर जाके स्टार्ट नहीं होती, तब तक मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती, ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक आपको वेट करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ब्रेकआउट के बाद ऐसे पैटर्न्स के अंदर ट्रेड करनी है जहाँ पे दोनों सिनेरियोज भी बन सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, अगर नीचे की तरफ देती तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है तो ये नीचे ही जाएगा। अगर ऊपर की तरफ से है, मार्केट ने ऊपर जाना है इस पैटर्न के बाद, अगर वो नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो वो मार्केट नीचे भी जा सकती है, मतलब यहाँ पे रिवर्सल भी बन सकता है। तो ये दोनों तरफ से बन सकता है। वैसे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है लेकिन यहाँ पे ये रिवर्सल भी बन सकता है। अगर मार्केट ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी, अगर ट्रेंड ऊपर है और यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी तो ये रिवर्सल बन सकता है। इसमें टारगेट क्या सेट करेंगे, मैं तो क्योंकि ये रिवर्सल है, अगर मैं स्पॉट में लेता हूँ, फ्यूचर में तो मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा ट्रेड लेने के लिए, लेकिन अगर स्पॉट में लेता हूँ तो ये वाला जो एरिया है सेम एरिया, इससे भी 50% कम दो टारगेट्स में सेट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले लूंगा कि यार यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अब अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो सेम लेवल को मैं यहाँ पे लेके ऊपर की तरफ रख दूंगा कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ये इतना ऊपर जाएगा, ये वाला टारगेट रहेगा मेरे लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी क्लोजिंग रखूंगा। इसके अंदर मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ट्रेड करनी चाहिए आपको, लेकिन अगर आप करते भी हैं तो आपको स्पॉट में करनी और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रखना है। ये हम पर इसलिए रहे, मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि यार ऐसा पैटर्न बनता है तो ये वाला सिनेरियो भी बन सकता है। पार्ट 2 में हमारा है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ये भी सेम तरीके से बनता है जैसे हमारा ये वाला पैटर्न बना है इसमें, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये मार्केट इन हुआ है, लेकिन वहां पे क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से ये बनता है एग्जैक्टली। हम दूसरी ट्रेड लाइन यहाँ से ले लेते हैं लाइक दिस। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से आता है एक ट्रायंगल के अंदर स्मॉल, मतलब आप समझ लें कि वेव्स बनती है और इस तरीके से यहाँ पे फिर एक्सपैंड होता रहता है लाइक दिस, एंड ये एक्सपैंड होता हुआ मतलब अपना एरिया को जो है वो बढ़ा देता है। इससे आपको ये भी क्लियर होता है कि यार ट्रेंड सिर्फ इस तरीके से नहीं होता कि हम रेक्टेंगल जो है यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर लेते हैं कि यार ये ट्रेंड है। ट्रेंड इस तरीके से भी हो सकता है, समटाइम पैटर्न ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है ताकि कहीं पे भी कोई भी गलत तरीके से कोई भी ट्रेड ना ले। ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस पैटर्न के अंदर भी सेम सिनेरियो बनता है जैसे हमने पहले समझा हुआ कि यार ये रिवर्सल है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन भी बन सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये पैटर्न जैसे ही बनता है तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो ट्रेंड है इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है ये मार्केट, अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है मतलब इसके ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इसके नीचे के लिए, अगर मतलब ये वाला एरिया देखेंगे, अगर इसके नीचे यहाँ पे कैंडल कोई भी क्लोज देती है देन आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस तरीके से देखना है। और क्लोजिंग से पहले आपको तो ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं होना चाहिए कि किस तरफ से जाएगा। ये जितने भी मतलब हमारे पैटर्न है जो कि न्यूट्रल में आते हैं, इसका मतलब ये कि ये कंटिन्यूएशन में हो या ये रिवर्सल में हो, आपको जब भी ये पैटर्न देखने को मिले आपको वेरिफिकेशन मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले ट्रेड नहीं लेनी, ना ही आपको क्लियर होना है कि यार मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ओके, सेकंड पार्ट हमारा है आई थिंक थर्ड पार्ट है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल किस तरीके से काम करता है ये भी हम इसको समझ लेते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल जैसे मैंने पहले आपको बताया था यार एक रेजिस्टेंस लेवल होता है एंड यहाँ पे एक ट्रेल लाइन होती है जो कि यहाँ पे सपोर्ट ट्रेल लाइन होती है, और मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड होता रहेगा एक ट्रायंगल के अंदर और रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की ट्राई करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो हो कि अगर ये वाली सपोर्ट लाइन भी ब्रेक हो जाए तो हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हो सकता है, मतलब ये जो पैटर्न है ये रिवर्सल के तौर पर भी काम कर सकता है। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सेकेंड, इसी ही पैटर्न को हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारा असेंडिंग ट्रेंड। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, एक हमारी रेजिस्टेंस लेवल होता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाने ही नहीं देता वो वाला लेवल, एंड नीचे की तरफ से हमारी एक ट्रेंड लाइन की तरह मार्केट हायर हाइज बना रहा होता है लाइक दिस एंड इस तरीके से। ओके,
एंड नीचे की तरफ हमारी ट्रेंड लाइन होती है लाइक दिस। अब यहाँ पे सिनेरियो एकदम चेंज होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, आई थिंक हमारी ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली सही नहीं बनी है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं कि अगर ये वाला ऊपर ब्रेकआउट होता है, मतलब ऊपर की तरफ कोई भी कैंडल क्लोज देती है, दूसरी कैंडल की ओपनिंग वहाँ पे ऊपर ही होती है, एग्जैक्टली इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप 1-2% देख लेते हैं। अगर आप डे टाइम फ्रेम में हैं, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो फिर आप पिप्स का देख लेते हैं, या $5-6 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे इथेरियम के हिसाब से, तो फिर आपको यहाँ पे क्लियर होता है कि यार मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है और यहाँ पे ऊपर एक और कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुई है। इसका मतलब ये कि हमारा जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये सही तरीके से काम हुआ है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है। क्या हो अगर ये वाली जो सपोर्ट लाइन है यही ब्रेक हो जाए, मतलब नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, मतलब ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग दे दे और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग भी नीचे हो, देन हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा ट्रेंड है ये रिवर्सल हुआ है, मतलब ये जो पैटर्न है जिस तरीके से यहाँ पे फेल हुआ है हम इसको फेल ही समझेंगे और इस तरीके से ये हमारा रिवर्सल के तौर पे काम कर रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगा, नीचे की ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा, मतलब जो पहले ऊपर जा रहा था वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन मैं इसको लेके ट्रेड नहीं करता। अगर ये सक्सेसफुली ऊपर की तरफ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल तो मैं इसको ट्रेड के लिए लेता हूँ, रिवर्सल के लिए मैं इसको यूज नहीं करता, क्योंकि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। और अगर मार्केट साइकोलॉजी को भी देखें तो भी यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ सही से नहीं बैठती, लेकिन एक पैटर्न है और समटाइम काम भी करता है। जब ये फेल होता है तो इसका ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया को अगर आप कंपेयर करेंगे, मतलब आप इसके लो से हाई तक देखेंगे इस पूरे पैटर्न के अंदर कि इसका एरिया कितना बनता है, उसी एरिया को आपने यहाँ पे रखना होता है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक कंफर्मेशन कर सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न है जिसको यूज कर सकते हैं आप। पार्ट 4 में हम समझेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों एक साथ में काम करते हैं, तो ये भी एक तरीके से न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी बन जाता है। अगर ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अगर ये हमारी ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, मतलब ट्रेंड हमारा रिवर्स भी हो सकता है। इसी तरीके से काम करता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, जहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल बनता है तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल मानेंगे। अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम इसको कहते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल फेल हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बन रहा है, मतलब ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न की तरह इसने काम किया और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। इसके लिए हम सिंपली सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ ले आते हैं और ट्रेंड लाइन को हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे अपना चार्ट बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मार्केट इस तरीके से नीचे आता है एंड इसके बाद इसी लेवल को बार बार टच करता है लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके, अब ये होता है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाती है एंड ऊपर की तरफ हमारी जो ट्रेंड लाइन है जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहते हैं, मार्केट वहाँ पे भी टच करती है लेकिन सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा टच करती है। और ये सक्सेसफुली तब होता है जब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब इसके नीचे की तरफ जाके हमारी क्लोजिंग होती है और हम यहाँ पे समझते हैं कि ये ट्रेंड हमारा और कंटिन्यू रहेगा, जैसे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ये। लेकिन इसको हम न्यूट्रल तब कहते हैं जब ये वाला लेवल ब्रेक होता है, मतलब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। देन यहाँ पे एक श्योरिटी होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर ये वाला एरिया जितना भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। इसकी एंट्री एग्जिट वे सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी इन पैटर्न्स को पढ़ चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है कि यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाएगा और हर पैटर्न के अंदर ये चीज़ हो सकती है। पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं डायमंड पैटर्न के बारे में। डायमंड पैटर्न भी एक न्यूट्रल पैटर्न बन सकता है अगर ये क्लोजिंग अपनी रॉन्ग तरफ डायरेक्शन में दे दे। ये जो पैटर्न है ये हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी बन सकता है अगर ये क्लोजिंग अपनी रॉन्ग डायरेक्शन में देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे अगर नॉर्मली डायमंड पैटर्न बनता है तो वो मार्केट अगर यहाँ पे देखते हैं ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ये पैटर्न ऊपर की तरफ अगर बनता है तो ये नीचे की तरफ जाती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और ये पैटर्न बनता है तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। लेकिन क्या हो अगर ये मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहे हो और ये पैटर्न बने और ये ऊपर वाला एरिया यहाँ पे क्लोज कर दे तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन सकता है। पहले ये नॉर्मली ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, लेकिन अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी बन सकता है। ओके, अभी हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है।
हम यहाँ पे इसका एरिया बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बनेगा शायद, उसके लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर दीजिएगा। आई थिंक परफेक्ट बन गया। ओके, अब इसमें क्या होता है, मार्केट सिंपली अगर हम देखते हैं कि वैसे ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले मार्केट एक्सपैंड होती है एक लेवल के अंदर लाइक दिस, एंड ये मार्केट एक्सपैंड होती रहती है, मतलब इसी ही ट्रायंगल के अंदर मार्केट फंसी है, लेकिन ये एक्सपैंड होने के बाद फिर से ये यहाँ पे आप समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाती है, मार्केट एक ट्रायंगल बनती है, मार्केट बहुत मतलब लो बन जाते हैं हमारे जो फिक्स हैं, हाई लोज लोअर हाइस, एंड यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पैटर्न तब बनता है। वैसे अगर हम देखेंगे नॉर्मली जैसे इसने ये वाला लेवल क्लोज किया तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला लेवल जैसे इसने ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग दी तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चार्ट भी बन सकता है, अगर ये कंटिन्यू हुआ, मतलब यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी तो मार्केट ऊपर की तरफ भी बन सकता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट भी बन सकता है। वैसे न्यूट्रल में है अभी के हिसाब से, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो ये रिवर्सल की तरफ से काम करता है। लेकिन अगर क्लोजिंग नेगेटिव होगी, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग देनी चाहिए ना, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी हमारा एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। और जितनी बार भी हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं इन सब में आपको ट्रेड नहीं लेनी, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पैटर्न बनता है तो ये सिनेरियो भी बन सकता है अगर इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी तो। ओके, आई थिंक आपको सारे पैटर्न्स क्लियर हो चुके होंगे। इन सबको थोड़ा सा बार बार देखेंगे, खुद अपनी तरफ से बनाएंगे चार्ट्स पे, एंड आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्चुअली में समझ आएगा। मैं इस वीडियो में तो आपको ज़्यादा 100% नहीं समझा पाऊंगा, ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20-30% समझ आएगा, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।